आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग। कोई भी टीम इस 20 करोड़ प्राइज मनी के भरोसे नहीं रहती। डीएलएफ ने आईपीएल के बजाय डीएलएफ आईपीएल करवाने के लिए 200 करोड़ रुपए दिए। इंडिया और चाइना की बात के बाद स्पॉन्सर टाटा को दी गई। बीसीसीआई आईपीएल से लाखों करोड़ रुपए कमाती है, लेकिन फिर भी टैक्स नहीं देती। The Indian Premier League, or the IPL, has only been around for 12 years, but it's fast become one of the most popular and valuable cricket leagues on the planet. What you've actually got in the IPL are franchises who represent a city, some major entrepreneurs. So rather than, let's say, Delhi against North Zone, you've got your IPL franchises based in terms of IPL. देखिए, आईपीएल की शुरुआत 2008 में ललित मोदी ने की, जो बीसीसीआई की गवर्निंग बॉडी में आती है। आज इस खेल की लोकप्रियता इस हद तक बढ़ गई है कि लोग इसे फेस्टिवल की तरह मनाते हैं। इन सब से हटकर एक और सेक्टर है जो आईपीएल के टाइम पर मोटी कमाई कर जाती है, और वो और कोई नहीं बल्कि फूड डिलीवरी कंपनियां हैं। वाजिब है, जब फेस्टिवल है तो लोग खाना भी खाएंगे, और लोग खाना खाएंगे तो इन एप्स वाली कंपनियों का इस्तेमाल ज्यादा होगा, जिस वजह से ये पूरे साल का कमाई इस 1 से 2 महीने के अंदर ही कर लेते हैं। तो हम मेन पॉइंट पाते हैं कि आईपीएल पैसा कमाती कैसे है। तो देखिए, इसे आप एक ट्रायंगल की तरह देखें, जिसके बीच में बैठा है बीसीसीआई। बीसीसीआई के अलावा 3 मेन कंपोनेंट्स है आईपीएल बिजनेस मॉडल में। पहला, ब्रॉडकास्टर्स, जिस टीवी चैनल पर आप आईपीएल देखते हैं। दूसरा, आईपीएल की टीम, जिसे ओन किया जाता है प्राइवेट कंपनियां, इंडिविजुअल्स के द्वारा। और तीसरा, स्पॉन्सर, जो प्राइवेट कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं आईपीएल और आईपीएल टीम्स को, और ऐड देती हैं टीवी चैनल्स पर। बीसीसीआई चौथा कंपोनेंट है इस मॉडल में, जो आईपीएल की गवर्निंग बॉडी है। इसके 2 मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जो स्पॉन्सर पैसा देते हैं बीसीसीआई को। स्पॉन्सर भी 2 टाइप के होते हैं। पहला है टाइटल स्पॉन्सर। आपको पता होगा कि जब आईपीएल आया था तो उसे डीएलएफ आईपीएल कहते थे। उसके बाद पेप्सी आईपीएल, वीवो आईपीएल और अब टाटा आईपीएल। ध्यान दीजिए, आईपीएल के आगे जिस नाम का इस्तेमाल हो रहा है उसे टाइटल स्पॉन्सर कहते हैं, ताकि आप जब जब आईपीएल का नाम लेंगे आपको कंपनी का नाम याद आता रहेगा। तो ये सारी कंपनियां ज्यादा पैसे देते हैं टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए। आईपीएल के शुरुआत की बात करें तो 5 सालों के लिए डीएलएफ स्पॉन्सर रहा, जिसने हर साल 40 करोड़ रुपए दिए स्पॉन्सर के लिए। जिसके बाद 2013 से 2015 के बीच पेप्सी आया 79 करोड़ रुपए पर ईयर के हिसाब से। फिर वीवो ने तहलका मचाते हुए 2016 से 2017 में 100 करोड़ रुपए, और 2018 से 2019 में 440 करोड़ रुपए। 2020 में टाइटल स्पॉन्सर ड्रीम 11 रहा, जिसके बाद 2021 में वीवो फिर वापस आ गया। 2020 में वीवो ने इंडिया और चाइना के विवाद के बाद विड्रॉ कर लिया, जिसके बाद 2021 में फिर वापस करता है 440 करोड़ के साथ। और 2022 से लेकर इस साल टाटा स्पॉन्सर कर रहा है, जिसका एस्टिमेट 440 करोड़ रुपए है पर ईयर। अब टाइटल स्पॉन्सर से जो पैसे मिलते हैं बीसीसीआई को, उसमें से 50% वो अपने पास रखता है और 50% टीम के पास जाता है। टाइटल ने 2 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो हो सकता है कि अगले साल कोई दूसरा कंपनी आ जाए। अब इसके अलावा होते हैं आईपीएल के ऑफिशियल स्पॉन्सर, जो ब्रांड आईपीएल के अलग अलग चीजों को स्पॉन्सर करते हैं। जैसे कि सीए टायर ने जो स्ट्रेटेजिक ब्रेक है उसे स्पॉन्सर कर रखा है, 30 करोड़ रुपए पे किया है इसने इसके लिए। इसके अलावा पेटीएम ने एम्पायर पार्टनर स्पॉन्सर कर रखा है, 28 करोड़ रुपए पे किया है इसने इसके लिए। ऐसे कई सारी कंपनियां हैं जो अलग अलग चीजें स्पॉन्सर करते हैं, जिसका टोटल एस्टिमेट किया गया है 210 करोड़ रुपए। इन ऑफिशियल स्पॉन्सर से बीसीसीआई को पैसे मिलते हैं। स्पॉन्सर के अलावा बीसीसीआई का दूसरा सबसे बड़ा जरिया है ब्रॉडकास्टिंग राइट देना। अब आईपीएल किसी न किसी चैनल पर तो चलेगा ही, तो हर टीवी चैनल चाहेगा कि वो मेरे टीवी पर चले, ताकि अधिक से अधिक व्यूअरशिप बढ़े। इसलिए बीसीसीआई ब्रॉडकास्टिंग राइट देता है पैसे के बदले में। आईपीएल की स्टार्टिंग 10 सालों के लिए ये राइट सोनी चैनल के पास थे। 2008 से 2017 में इसने 820 करोड़ रुपए खर्च किए हर एक साल। लेकिन फिर साल 2018 में स्टार स्पोर्ट्स ने इसके राइट्स खरीद लिए 16,400 करोड़ रुपए के कॉस्ट पर अगले 5 सालों के लिए। और इस साल 2023 में दोबारा स्टार स्पोर्ट्स ने ही इसके राइट्स खरीद लिए 23,575 करोड़ रुपए के कॉस्ट पर अगले 5 सालों के लिए। लेकिन इस बार बीसीसीआई ने कुछ रूल्स चेंज करते हुए डिजिटल राइट्स अलग से बेचना चाहा, जिसमें वाइकम 18 जो रिलायंस की है उसने राइट्स खरीदे 23,578 करोड़ के कॉस्ट पर अगले 5 सालों के लिए। अगर हम डिजिटल और टीवी राइट दोनों को मिला दे तो ब्रॉडकास्टिंग राइट 48,390 करोड़ रुपए के कॉस्ट पर खरीदे गए। देखिए, बीसीसीआई ने अपने हिस्ट्री में अब तक का सबसे ज्यादा रुपए में आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग राइट बेचा है, और ये आगे बढ़ता ही रहेगा।
आपको जान लेना चाहिए कि NFL नेशनल फुटबॉल लीग जो यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उसके बाद IPL दूसरा सबसे वैल्यूड स्पोर्ट इवेंट बन गया है। देखिए यहाँ पर भी आधा अमाउंट पैसे BCCI अपने पास रखता है और आधा टीम प्लेयर्स के ओनर्स के पास जाता है। अब जब स्टार स्पोर्ट्स और रिलायंस इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो वाजिब है कि वे इससे ज़्यादा पैसा कमाएंगे, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स और वैक्यूम 18 पर आपको 10 सेकेंड की ऐड चलानी है तो 13 से 15 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ये स्टार स्पोर्ट्स और वैक्यूम 18 का प्राइस है अगर आप बीच में ऐड चलाते हैं जो ओवर खत्म होने पर। अब हम IPL की बात करें तो IPL टीम को ओन किया जाता है प्राइवेट कंपनी या इंडिविजुअल्स के द्वारा। सेलिब्रिटी हो सकते हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। अब IPL को खरीदे कैसे, तो उसके लिए देखिए 2 नियम है। पहला तरीका, जो IPL टीम ऑलरेडी है उसके ओनर से बात कर खरीद ले, जैसे LIC ने CSK में 6% शेयर खरीद रखा है। और दूसरा तरीका है कि वेट करे जब BCCI अनाउंस करे नई टीम बनाने का। BCCI को जब टीम ऐड करनी होती है तो एक प्रोसेस को फॉलो करता है, उसमें कई सारे बिडिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एक IPL टीम खरीदने में हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। उसके बाद भी IPL के मैच पूरे मंथ जो अलग अलग जगह पर चलते हैं, होटल और फ्लाइट टिकट में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। तकरीबन एस्टिमेट के अनुसार 200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। उसके बाद भी IPL टीम को जीतने के बाद 20 करोड़ ही मिलते हैं। तो देखिए कोई भी टीम इस 20 करोड़ रुपए के भरोसे नहीं रहती। एक तरफ BCCI अपने पूरे रेवेन्यू का 50% देता है इन IPL टीम्स ओनर्स को। उसके बाद भी इनका मेन पैसा कमाना स्पॉन्सर के जरिए होता है। वो ब्रांच जो IPL के जर्सी पर होते हैं, तो ये ब्रांच IPL टीम को पैसे देते हैं स्पॉन्सर करने के लिए। इसके अलावा आप जो स्टेडियम में मैच को देखने जाते हैं, जो टिकट खरीदते हैं देखने के लिए, यहाँ से जो पैसा आता है उसमें से 80% जाता है IPL टीम्स के पास। जैसे कि अगर कोई मैच ईडन गार्डन में होता है तो उसके होम टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को 80% टिकट का पैसा जाता है। बाकी के 20% पैसा जाता है होम स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पास। हालांकि इतना पैसा नहीं आता टिकट बेचने के बाद, कुछ पैसे खाने और बेवरेज पर भी मिलते हैं। एवरेज इन दोनों को मिलाकर 5 से 6 करोड़ रुपए कमाए जाते हैं एक मैच से टिकट सेल पर। हालांकि इतना पैसा भी काफी नहीं होता IPL टीम के लिए। ये कई सारे ब्रांड्स ऐड भी करवा लेते हैं प्लेयर्स के साथ। इसके बाद भी टीम के अपने मर्चेंडाइज होते हैं। टीम के नाम से टी-शर्ट, कप, बैट, किट, अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑल ओवर इंडिया में बिकते हैं, जिसका पैसा डायरेक्टली टीम ओनर्स के पास जाता है। इतना सारा करने के बाद भी जो IPL टीम टोटल रेवेन्यू कमाती है, उसमें से भी 20% रेवेन्यू BCCI के पास जाता है। अब आप सोच कर देखिए कि जब BCCI इतना पैसा कमाता है फिर भी टैक्स नहीं देता, तो इसका मेन रीजन है कि BCCI एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पर्पस क्रिकेट को प्रमोट करना है। लेकिन टीम टैक्स जरूर पे करती है और टीवी चैनल्स भी टैक्स जरूर पे करते हैं। आखिर जब विनिंग अमाउंट 20 करोड़ रुपए है, रनर अप को 13 करोड़ रुपए, थर्ड और फोर्थ को 7 और 6.5 करोड़ मिलते हैं, उसमें से भी 50% टीम प्लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। तो एक IPL टीम ओनर क्यों चाहेगा कि उसका टीम जीते, एटलीस्ट टॉप 4 में रहे? वो इसलिए क्योंकि जब ये 4 टीम क्वालिफाई करती हैं तो इनको स्टार मैचेस खेलने को मिलता है। स्टार मैचेस यानी स्टार स्पॉन्सर, स्टार पैसे। दूसरा फायदा ये होता है कि ये जब टीम जीतते हैं तो उनका ब्रांड वैल्यू बढ़ जाता है। जैसे मुंबई की ब्रांड वैल्यू 9,962 करोड़ रुपए है, वैसे ही चेन्नई सुपर किंग की 8,811 करोड़ रुपए है। अब जो पैसे मुंबई लेती है एडवर्टाइजमेंट के और पंजाब लेती है, दोनों में डिफरेंस है। इसके अलावा IPL टीम की ब्रांड वैल्यू तब भी बढ़ जाती है जब टीम में अच्छे प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि धोनी CSK में और विराट RCB में।